हेलो एवरीवन। सरवग एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बुक्स एंड ऑथर पार्ट थर्ड देखेंगे। इसके पहले हमने बुक्स एंड ऑथर के पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड पढ़ा था, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाके उन पार्ट को आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी कृति है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, महात्मा गांधी। सत्य का प्रयोग महात्मा गांधी की आत्मकथा है। अपनी आत्मकथा को महात्मा गांधी ने गुजराती भाषा में लिखा है। महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नायक थे। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था तथा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके कारण 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस पुस्तक की रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वर्ष 1944 में अहमदनगर किले के जेल में किया गया था तथा वर्ष 1946 में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्हें चाचा नेहरू के उपनाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दास कैपिटल के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के लेखक हैं। यह एक जर्मन दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। इन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया था तथा समाजवाद का समर्थन किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी तथा इन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और हम आपको बता दें, दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक किसकी कृति है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, लुइस फिशर। लुइस फिशर एक अमेरिकी पत्रकार थे। स्टालिन रूस का स्टालिन के बारे में बता देते हैं। गांधी के बारे में तो आप जानते ही हैं। गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी। और स्टालिन के बारे में हम बता देते हैं। स्टालिन रूस का एक साम्यवादी नेता था। इसने रूस में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की। इसे रूस का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है और भारत के लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्होंने पुस्तक हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लिखी। यह भारत के द्वितीय राष्ट्रपति भी थे। वर्ष 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, आर के नारायण। आर के नारायण मालगुडी डेज के रचनाकार हैं, लेखक हैं। इनके द्वारा रचित पुस्तक गाइड के लिए इन्हें वर्ष 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आर के नारायण भारत के प्रसिद्ध इंग्लिश राइटर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, एम के गांधी। महात्मा गांधी ने इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स की रचना की। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ की भी रचना की थी। महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? द राइट आंसर इज
ऑप्शन थर्ड सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू की पुस्तक है ब्रोकन विंग। हम आपको बता दें सरोजिनी नायडू भारत की किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल तथा उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल तथा पहली राज्यपाल भी थी। और इन्हें आपको जानना चाहिए कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन था? पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और यह सरोजिनी नायडू भारत की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अब मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, नए बुक्स के साथ अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।